फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है संतोष कुमार और आज हमारा डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के फर्स्ट चैप्टर का दूसरा क्लास होगा, जिसमें आज आपको हम संख्याओं और संख्याओं के प्रकार के बारे में डिस्कस करेंगे। सभी प्रकार की संख्याओं के बारे में आपको बता देंगे और हम आपको साथ यही बताते चलें, ये आपका टॉपिक यूपी टेट और सुपर टेट के एग्ज़ाम और कई भी एग्ज़ाम में आता है। नंबर सिस्टम जो चैप्टर होता है उसके अंतर्गत भी ये सभी उसका बेसिक में आता है, तो इसको आज क्लियर करते चलेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम अपना आज का टॉपिक, जिसमें आज हमारा पहला पॉइंट है संख्या और संख्यांक, मीन्स नंबर एंड नंबर्स। ये क्या होते हैं? तो जैसे प्राचीन काल से ही क्या था कि वस्तुओं का और शिकार करके लाते थे जानवर, उनकी काउंट करने के लिए आपने देखा मतलब सुना भी होगा कि गुफाओं में चिन्ह लगा देते थे, डंडे खींच देते थे। इस प्रकार से आदि मानव जो थे उस तरह से, तो वो क्या करते थे, मतलब डाटा रखते थे अपने पास एक सूचना रखते थे कि हमने अभी तक इतना कर रखा है। तो उस समय अंकों का कोई विकास तो हुआ नहीं था, वो सिर्फ इस तरह से चिन्हों से करते थे। तो कालांतर में क्या हुआ था, जैसे जैसे हमारी सभ्यता का विकास होता गया तो क्या हुआ कि वो जो उनका जो सूचना थी, ये जो मतलब जो नंबर थी, ठीक है, मतलब अंक कह सकते हैं, जो इनकी जो डाटा जो भी था वो उन्होंने क्या किया था, अंकों के रूप में लिखना शुरू कर दिया। और अंकों के रूप में जो लिखा गया उसी को हमने क्या बोला, संख्या। ठीक है, तो जो हमारे पास डाटा होता है, जो हमारे पास सूचना होती है, अगर उसको अंकों के रूप में लिख दिया जाए तो वो क्या कहलाती है, संख्या। ठीक है, अंकों में, अंक में, ठीक है, अगर अंक के रूप में से लिख दिया जाता है तो कहलाती है संख्या। और संख्यांक क्या होते हैं, वही होता है संख्यांक। नंबर मतलब संख्या का अंक। अगर इसको तोड़ के देखेंगे तो क्या होगा, संख्याक मतलब संख्या का अंक। ठीक है, तो संख्याओं को अंकों के रूप में व्यक्त कर देना क्या कहलाता है, वही उसका बोलता है, उसे संख्यांक कहते हैं। अब इसके बाद देखते हैं प्राकृतिक, पूर्ण, सम, विषम, पूर्णांक, भाज्य, अभाज्य और सहअभाज्य। यहाँ तक का जो है आपका टॉपिक, वो हम आपको एक संख्या रेखा आपको बना के दिखाएंगे, उसी से आपका पूरा क्लियर करवा देंगे। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, हमने एक लाइन बनाई है जिस पर हमने बीच में शून्य लिखा है, एक तरफ हमने प्लस के अंक लिखे हैं और एक तरफ लिखे हैं माइनस के अंक। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं प्राकृतिक संख्याएं या प्राकृत संख्याएं, मीन्स नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। तो नेचुरल नंबर जो वस्तुओं को गिनने में, गिनती में जिनका उपयोग करते हैं, मतलब गिनती जो होती है, वो उन्हीं को क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्याएं। तो वो 1 से स्टार्ट होती है, 1 से लेकर आपके अनंत तक जितने भी अंक होते हैं, मतलब जो भी, वो भी पॉजिटिव वाले। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं जो प्लस वाले जितने अंक हैं 1 से लेके अनंत तक, यानी कि 1 से अनंत तक, तो ये आपके हो जाते हैं प्राकृतिक संख्याएं। इन्हें क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स बोला जाता है इंग्लिश में। अब बात आती है पूर्ण संख्याओं की। थर्ड पॉइंट आपका पूर्ण संख्याएं, इन्हें इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर्स। ठीक है, तो पूर्ण संख्या क्या होती है, अगर प्राकृतिक संख्याओं में हम शून्य को भी शामिल कर लें। ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं में अगर शून्य को भी शामिल कर लिया जाता है तो वो आपका क्या बन जाता है, वो बन जाती है पूर्ण संख्याएं। ठीक है, क्या बन जाती हैं, पूर्ण संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं 1 से अनंत। ठीक है, 1 से अनंत। पूर्ण संख्याएं 0 से अनंत। अनंत मतलब गिनती जो है कंटिन्यू आगे तक चलती रहती है, गिनती कभी रुकती नहीं है। इसके बाद आपका आता है सम संख्या और विषम संख्या। तो सम संख्या और विषम संख्या क्या होती है, तो सम संख्याएं, इसे क्या बोल, इवन और ऑड, सुना भी होगा। ठीक है, बहुत से लोग इस टॉपिक को बहुत अच्छे से जानते भी होंगे। तो मैं यही, इस वीडियो में मेरा यही कोशिश है कि आपको ये सारे के सारे टॉपिक बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल क्लियर करा दूँ। तो सम में क्या होता है, जो 2 से विभाज्य हो जाएंगे, 2 से विभाज्य होते हैं। ठीक है, ऐसे प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है, या ऐसे अंक जो 2 से विभाज्य हो सकते हैं, क्या बोलते हैं, सम। विषम में क्या होता है, जो 2 से विभाज्य नहीं होते हैं। अब 2 से विभाज्य नहीं होंगे, नहीं। ठीक है, अब 2 से विभाज्य होने वाले कौन कौन से हो सकते हैं, 2 स्वयं हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, मतलब 2 के ऐसे मल्टीपल्स में चलते रहेंगे, मतलब इसके गुणक में चलते रहेंगे। अब 2 से विभाज्य कौन कौन नहीं है, यहाँ पे देखो 1 नहीं है, शून्य नहीं लेते हैं। ठीक है, शून्य लिया, 1, 3, 5, 7 ऐसे ऐसे चलता रहता है।
थोड़ा यहाँ पे वन को देखो क्लियर कि वन जो है वो विषम में आ सकता है, लेकिन भाज्य अभाज्य वाला जो पोर्शन आता है तो वन को कुछ भी कंसीडर नहीं करते, ना वो भाज्य होता है ना अभाज्य होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका आता है पूर्णांक क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं। नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों टाइप के इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स की बात करेंगे तो जो ये नंबर लाइन होती है, मतलब संख्या रेखा जो होती है आपकी, इस पे जो नेगेटिव वाले अंक और पॉजिटिव वाले अंक और जीरो, तो ये पूरी जो संख्या रेखा पर जितने भी अंक दर्शाए जाते हैं ये सभी के सभी क्या कहलाते हैं, पूर्णांक कहलाते हैं। पूर्णांक का मतलब होता है पूरा अंक। ठीक है, पूर्णांक मीन्स पूर्ण अंक, मतलब पूरा होना चाहिए, पॉइंट में नहीं होना चाहिए। ठीक, क्लियर हुआ। पूर्णांक मतलब जो अंक पूरा है, माइनस वाला वो भी तो वन है, तो वन है ना, पॉइंट में थोड़ा ना लिखा है 1.137 ऐसे कुछ नहीं लिखा। तो ये सभी अंक क्या होते हैं, पूरे होते हैं। ठीक है, इसलिए पूर्णांक। तो शून्य, और अब आता है धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक। तो ये जो नेगेटिव वाली संख्याएं होती हैं, नेगेटिव वाली, ठीक है, जो नेगेटिव होते हैं वो क्या हो जाते हैं आपके ऋण पूर्णांक। ठीक है, नेगेटिव को बोलते हैं ऋण पूर्णांक। ठीक, और जो पॉजिटिव होते हैं आपके ये होते हैं धन पूर्णांक। ठीक है, तो नेगेटिव इंटीजर्स एंड पॉजिटिव, ये नेगेटिव इंटीजर्स है, ये आपके पॉजिटिव इंटीजर्स है। शून्य जो है, शून्य को बोलेंगे, जीरो को बोलते हैं जीरो इंटीजर। ठीक है, वो अपना अलग होता है। तो पूर्णांक भी आपका क्लियर हो गया, यहाँ तक आ गए, 6 पॉइंट तक हो गया आपका क्लियर। नेक्स्ट आपका 7 और 8 भाज्य और अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, इसे भी बहुत ध्यान से समझिएगा। लास्ट के इस वीडियो के एंड में आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जो आपको आगे एग्जाम में हेल्पफुल रहेंगे, उनको भी मैं आपको बताते चलूंगा। तो अब बात करते हैं हम भाज्य संख्याओं की, यानी कि कंपोसाइट नंबर। ठीक है, इंग्लिश में कंपोसाइट नंबर बोला जाता है। तो भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, भाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जो स्वयं से तो कट सकती हैं, खुद से कट सकती हैं, एक से भी कट सकती हैं, वन से भी कट सकती हैं, और इसके अलावा किसी तीसरे नंबर से भी कट सकती हैं। जैसे वन हो गया। ठीक है, वन जो है ना आपका भाज्य है ना अभाज्य है, इसको याद रखेंगे। वन जो एक होता है, एक वो ना भाज्य होता है ना अभाज्य होता है, उसको किसी में कंसीडर नहीं किया जाता है। वो विषम जरूर हो सकता है लेकिन भाज्य होगा ना अभाज्य कुछ नहीं होता है। अब इसके बाद आपका आता है 2। ठीक है, 2, 3, 5, 7। ठीक है, इनको छोड़कर आपका 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया। ये सभी अंक ऐसे हैं जो खुद से भी कट सकते हैं, वन से भी कट सकते हैं, एक से भी कट जाएंगे, खुद से भी कट जाएंगे। ठीक है, एक से कट सकते हैं, स्वयं से कट सकते हैं, इसके अलावा ये किसी और अंक से भी कट सकते हैं। किससे, 4 है, 4 किससे कट सकता है, 2 से कट जाएगा, और ये 6 भी 2 से कट जाएगा, 8 भी 2 से कट जाएगा, 9 कितने से कटेगा, 3 से कटेगा, और 10 किससे कट जाएगा, 5 से कट जाएगा। तो ये जो अंक होते हैं भाज्य वाले जो होते हैं, आपका जो 7 नंबर हम पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो ये क्या होते हैं, ये स्वयं और एक के अलावा किसी और अंक से भी कट सकते हैं। हम देखते हैं अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, इन्हें बोलते हैं प्राइम नंबर। ठीक है, अभाज्य संख्याएं, तो अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जो केवल एक से कटेंगी, वन से कट सकती हैं और खुद से कट सकती हैं, इसके अलावा किसी और अंक से उनको भाग नहीं दिया सकता, किसी और से वो विभाजित या कटना, ये कटने का मतलब विभाज्य होना। ठीक है, तो वो विभाजित नहीं हो सकती, डिवाइड नहीं हो सकती। फॉर एग्जांपल जैसे 2 है, तो 2 जो यहाँ पे देखेंगे अगर हम, 2 किसी से डिवाइड नहीं हो सकता, क्योंकि 2 से पहले जो नंबर है वो ना भाज्य ना अभाज्य, तो 2 से ही स्टार्ट करते हैं। तो 2 किसी से डिवाइड नहीं हो सकता, ना 3 किसी से डिवाइड हो सकता, ना 5 नहीं होगा, ना 7 होगा किसी से डिवाइड। तो जो नंबर किसी से डिवाइड नहीं होते हैं आपके, अगर अभाज्य की हम बात करेंगे, पॉइंट नंबर 8 है आपका, अगर अभाज्य की अगर हम बात करेंगे तो आपका 2, 3, 5 और 7 क्लियर रहेगा, याद रहेगा ये चीज। लास्ट में देखते हैं सह अभाज्य संख्याएं, यानी कि को प्राइम नंबर। बहुत से लोगों को इसी में जाके कन्फ्यूजन हो जाता है, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन यहीं आके होता है इस वाली में, बाकी सब बहुत अच्छे से आती होती हैं। तो सह अभाज्य क्या होता है, सह अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं, कॉपी पेन लेके बैठा करें याद। ठीक है, सारी चीज़ें हम यहाँ लिखेंगे बोर्ड पे, तो बोर्ड वीडियो कम से कम 1 घंटे का हो जाएगा, 10 मिनट का तो कोई देखता नहीं है, एक घंटे का कौन देखेगा फिर। तो इसलिए मैं ओरल ही बोलता हूँ, ज़्यादा चीज़ें लिखना सही नहीं लगता, क्योंकि बहुत टाइम लगता है, लिखूंगा फिर मिटाऊंगा, फिर उसमें दिक्कत होती है। तो सह अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिनका जो मासा होता है क्या, HCF। ठीक है, मासा यानी कि महत्तम समापवर्तक। ठीक है, मासा
और इंग्लिश में बोलते हैं HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जिनका HCF 1 होता है, मतलब जिनका मासा 1 होता है, ऐसी संख्याएं 2 या 3 ऐसी संख्याएं, अकेली नहीं, कम से कम 2 संख्याएं, ऐसी संख्याएं जिनका मासा 1 होता है, उन्हें हम कहते हैं सह अभाज्य संख्याएं। याद रहेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे 8 और 9। ठीक है, 8 और 9 ऐसी संख्याएं होंगी कि अगर ये इनमें कॉमन तो कुछ है नहीं, कॉमन क्या, केवल एक ही तो कॉमन हो सकता है। ठीक है, तो इनका जो मासा रहेगा वो 1 रहेगा। ठीक है, दोनों के मतलब मल्टीप्लाई में हम 1 ले सकते हैं ना, कोई फर्क तो पड़ना नहीं है। इनमें कॉमन सिर्फ आपका क्या है, 1 है, तो इसका मासा जो होगा वो क्या हो जाएगा, सिर्फ 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसी संख्याएं जिनका मासा 1 होता है वो क्या होती हैं, सह अभाज्य संख्याएं, यानी कि को प्राइम नंबर्स। याद रहेगा। ऐसे 5 6 7 है, अगर 5 6 7, इसमें भी अगर देखेंगे 5 6 7 में भी क्या होता है कि मासा इनका क्या होगा, 1 ही होगा, इसके अलावा कोई नहीं। 5 से 6 को भाग करो कितना, ठीक है, ले लो मासा लेके भी देख लो कितना आ जाएगा, 5 एकम 5, कितना बचा 1 और 5, ठीक है, 1 पंजे 5, कितना आ जाएगा मासा। ठीक है, ऐसे इसको करेंगे तो 1 7 वही आएगा। ठीक है, मासा 1 ही रहेगा, तो क्या होते हैं, को प्राइम नंबर। सबसे कन्फ्यूजन वाला टॉपिक यही रहेगा। इसके बाद आपके परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं, इनको भी बहुत ध्यान से समझिएगा, इसमें भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है, सबसे ज़्यादा इसमें आता है अपरिमेय वाले में। ठीक है, तो इसको भी अभी सही से क्लियर करते हैं। 10वां नंबर का टॉपिक परिमेय संख्याएं, यानी कि रेशनल नंबर। परिमेय संख्याएं हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्या, इंग्लिश में रेशनल नंबर। ये होती क्या है एक्चुअल। ठीक है, रेशनल नंबर किसे कहते हैं, तो रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या उन्हें बोलते हैं जिनको हम अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, अंश बटे हर के रूप में, या P/Q, मोस्टली यही बोलते हैं, P/Q की फॉर्म में बोल सकते हैं। हम ऐसा लिखेंगे पहले अंश बटे हर की फॉर्म में, यानी कि P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। लेकिन जहां जो हर है, हर या Q, इसकी जो वैल्यू है, हर या मतलब Q की वैल्यू जो है, वो जो नीचे वाली जो संख्या होगी वो 0 कभी नहीं रहेगी। अब Q की वैल्यू 0 क्यों नहीं रहेगी, इसका रीज़न बताते हैं आपको। देखिए, Q की वैल्यू यानी कि अगर P/Q की फॉर्म में ऐसे लिखा हुआ है, अगर Q की वैल्यू 0 हो जाएगी, फॉर एग्जांपल ऐसे देख लीजिए, जैसे 2 है आपका, अगर आपके पास एक भिन्न है 2/3, क्लियर है। ठीक है, मतलब P/Q के फॉर्म में है, अगर मैं यहाँ पर 3 की जगह यहाँ 0 अगर कर दूँ, क्लियर, 0 अगर कर देंगे तो ये भिन्न ना हो के आपके क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, मतलब अनंत। ठीक है, या अपरिभाषित भी बोलते हैं, तो वो भिन्न ना होके आप एक इनफाइनाइट वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो 0 से किसी को भाग करने पड़ेगी, फिर वो क्या अनंत, इसलिए वो P/Q के फॉर्म में होगी, तो उसकी वैल्यू जो Q की यानी कि नीचे हर की वैल्यू होगी वो 0 नहीं रहती है। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो ऐसे ही एग्जाम्पल आपके हो सकते हैं 2/3/5, 2/7, इस तरह से जो है आपके इसके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। ये हो गया आपका परिमेय संख्या का। तो आज इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है, इसके बाद आपको कुछ मेन पॉइंट्स बताऊंगा मैं, तब वीडियो एंड करूंगा। ठीक है, तो लास्ट टॉपिक है अपरिमेय संख्याएं। इन्हें क्या मतलब, इनकी क्या पहचान होती है, क्या कहते हैं इन्हें। तो अपरिमेय संख्याएं जो होती हैं, इनको P/Q की फॉर्म में मेंशन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, P/Q की फॉर्म में नहीं मेंशन कर सकते हैं, याद रखना इस चीज़ को। क्यों, क्योंकि ये इस प्रकार से होती हैं, √2, √3, √5, और इनको अगर इनकी वैल्यू निकालेंगे तो इसकी होती 1.1414, इसकी होती 1.732। हाँ, तो इनको देखेंगे कि इनको आप P/Q की फॉर्म में लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। ठीक है, मतलब होगा नहीं, तो एक्चुअली या भी इसको भी देखेंगे तो ये P/Q की फॉर्म में कहाँ से है। ठीक है, मतलब सीधी बात ऐसी होती है कि P/Q के फॉर्म में नहीं लिखी जाती। इसमें एक आता है आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, पाई का। ठीक है, कि पाई एक परिमेय है या अपरिमेय, ऐसे क्वेश्चन आता है, परिमेय या अपरिमेय, मतलब रेशनल है या इरेशनल नंबर है। सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन यही है पाई के बारे में। तो पाई का देखिए, अगर पाई की बात करें जाएगा, सिर्फ पाई की, तो पाई तो आपका अपरिमेय होता है। ठीक है, पाई की बात होगी, क्योंकि पाई की जो वैल्यू होती है वो होती है 3.14। ठीक है, इस वैल्यू पे अगर इसमें आ जाए 22/7, अगर लिख के आ जाए, आपका क्वेश्चन में लिख के आता है 22/7 परिमेय है या अपरिमेय, तो आपका जो 22/7 रहता है वो क्या होता है, वो आपका परिमेय होता है। ठीक है, वो क्या होता है, रेशनल होता है। तो 22/7 जो है वो रेशनल होगा,
मतलब परमेय होगा, लेकिन पाई जो है वो अपरमेय होता है। इस चीज़ को आपको याद रखना है। अब बात करते हैं इसके आज के टॉपिक से कुछ मेन पॉइंट्स जो ज़्यादातर पूछे जाने, इसमें जो आपका सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं, एक छोटी बड़ी के सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है कि छोटी वाली संख्या है। तो सबसे पहले देखते हैं प्राकृतिक संख्या। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या हो सकती है, ठीक है। पहले हम दूसरे नंबर की पॉइंट का लिखेंगे, पर इसमें छोटी की बात करेंगे सब में पहले, ठीक है। छोटी संख्या, अगर प्राकृतिक को पूछेगा, प्राकृतिक संख्या सबसे छोटी कौन सी होती है, वो होती है आपकी 1 होती है। इसके बाद आता है पूर्ण वाला, तीसरा पॉइंट। इसमें छोटी संख्या क्या होती है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी, क्या होगी, 0, ठीक है, 0। इसके बाद आता है सम संख्या। तो सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है, चौथे नंबर का पॉइंट आपका, सबसे छोटी सम संख्या जो होती है वो होती है 2। इसके बाद 5वें नंबर का पॉइंट, सबसे छोटी विषम संख्या क्या होती है, वो होती है 1, ठीक है, विषम हो सकती है 1। इसके बाद छठा आपका पूर्णांक यानी इंटीजर्स, ठीक है। तो इंटीजर में कोई छोटा बड़ा तो हो नहीं सकता, क्योंकि उसमें 0 होता है और प्लस माइनस के होते हैं। इसके बाद आपका 7वां नंबर पॉइंट भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं, इनसे ही सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है, भाज्य अभाज्य से, ठीक है। तो आपका 7वां नंबर का जो पॉइंट है, सबसे छोटी जो भाज्य संख्या रहेगी, कॉम्पोसाइट नंबर, सबसे छोटी भाज्य संख्या 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो भाज्य कौन कौन सी थी आपकी, जे थी, जे वाली थी, और ए वाली थी, ए वाली भी थी, ठीक है। तो सबसे छोटी अगर भाज्य संख्या की बात करेंगे, कंपोसाइट नंबर सबसे लोएस्ट वाला जो होता है आपका, वो होता है 4। और अगर अभाज्य संख्या की बात की जाएगी, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो वो होती है आपकी 2। 8वें नंबर का जो पॉइंट का मान रहेगा, मतलब इसका जो होगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होगी वो कितनी होगी, वो 2 होगी। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होगी। सह अभाज्य संख्या है, इसमें छोटा बड़ा कुछ हो नहीं सकता, इसमें बस ये याद रखना है आपको, HCF इनका 1 होता है, ठीक है। इसके बाद परमेय संख्याओं की बात करते हैं। तो परमेय संख्याएं वही P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और इनमें G यानी कि अंश बटे हर की फॉर्म में लिख सकते हैं, और हर यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए। लास्ट में अपरमेय संख्या में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वही पाई को याद रखना, कि पाई जो होता है वो अपरमेय होता है, लेकिन 22/7 जो होता है वो आपका परिमेय होता है, ठीक है। तो इसी के साथ हम आज जो आपका है वो टॉपिक एंड करते हैं। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो लाइक कीजिएगा, और एक कमेंट जरूर कीजिए वीडियो अगर पूरा देखा है, और चैनल पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल पे आपको जीके, जीएस, करंट अफेयर्स और मैथ और इंग्लिश की आपको वीडियो कंटिन्यू मिलती रहती हैं। तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे ऑल पे क्लिक कीजिए, आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।